बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूछते हैं कि बहुत से जलसे मुहर्रम में, रबीउल अव्वल में, रजब में होते हैं, उसके लिए चंदे होते हैं, कमेटी होती है। तो बाज़ दफ़ा जलसा कराने के बाद जलसे से बची हुई रकम होती है, चंदे की रकम होती है, तो उस रकम को क्या जलसा कराने वाले आपस में बांट सकते हैं? जलसे वाले लोग जो कर रहे थे आपस में तकसीम कर सकते हैं, जिन लोगों ने जलसे का इंतज़ाम किया है। जवाब ये है, पहली बात तो ये कि जलसा ज़रूरी हो तभी चंदा करके जलसा करना चाहिए। ये जो रस्मी जलसे हैं मुहर्रम के और रबीउल अव्वल के और रजबी के, तो इसमें चंदा करके इन जलसों को करना ठीक नहीं है। बाज़ इलाक़ों में जलसे की वाकई ज़रूरत होती है कि वहाँ के लोगों साल भर कोई उनको सुनाने वाला नहीं होता है। गाँव देहात में आम तौर पर इस तरह के तकाज़े होते हैं, वहाँ तो जलसे की इफ़ादियत होती है। वरना शहरों में, बड़े बड़े शहरों में महज खानापुरी और रस्म होती है, दावतें होती हैं, लोग जमा होते हैं, खा पी के चले जाते हैं, कोई जलसा सुनता सुनाता तो है नहीं। लिहाजा उसके लिए लंबे चौड़े जलसे के लिए चंदा करना ये एक खाम खा का जो है ख़र्चा है। अल्लाह ताला का हिसाब होगा कि तुमने जो है माल को कहाँ ख़र्च किया। तो ये देखना चाहिए कि ज़रूरत है भी जलसे की कि नहीं है। दूसरे, जलसा अगर किया भी जाए तो सादगी से करना चाहिए। सादगी के माना ये है कि उसमें बिला वजह की सजावट, बिला वजह की लाइटिंग और फजूल ख़र्ची वग़ैरह जो है नहीं होनी चाहिए, वरना अल्लाह के यहाँ पकड़े जाएंगे, क्योंकि फजूल ख़र्ची का वबाल होता है। ज़रूरत से ज़्यादा लाइटें लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसमें सजावटें कर रहे हैं, टेंट में महंगे महंगे झालरें लगा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि जो जलसे किए भी जाए तो उसमें महंगे मुकर्रिरीन जो पेशावर होते हैं, पता चला कि एक रात का वो 50,000 ले रहे हैं, 10,000 ले रहे हैं, 20,000 ले रहे हैं अपनी तकरीर का, नात का, मुशायरे जो है, तो उनको बुलाने की क्या ज़रूरत है? उनके बजाय नेक सादा लोग, बुज़ुर्गों को बुलाया जाए, करीब के इलाके के लोगों को बुलाया जाए, ताकि उनसे लोग जुड़ें, उनसे फ़ायदा उठाएं। तो इसलिए खामखा चंदा करके महंगे महंगे मुकर्रिरीन को लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके बजाय ये करना चाहिए कि महीने में कोई इस्लाही मजलिस मस्जिद में किसी आलिम से बात करके दरस कुरान की शक्ल में, वाज़ नसीहत की शक्ल में, महीने में कोई एक दिन मुकर्रर करके लोगों में कह दिया जाए कि भाई फ़लाने दिन इस्लाही मजलिस होती है। आलिम बदलते रहें, कभी किसी आलिम को बुला लिया। इस तरह जो है वो सालाना जलसों के मुकाबले में ये माहाना जलसा ज़्यादा मुफीद होगा। साल में एक बार जमा हुए और साल भर भूल गए, उससे इतनी इफादियत नहीं है। तो ये तो सब बातें जलसे के इसलाह के लाइन से आ गई। आपका असल जो सवाल था कि चंदा करने में जो बची हुई रकम है जलसे के बाद, उस रकम का क्या किया जाए। अवलन तो चंदा करने में भी हम एक बात कहेंगे कि चंदा करना में भी जायज़ तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि दबाव वाला चंदा, किसी पर जो है मुसल्लत होकर के शर्मा हुजूरी में बेचारा दे रहा है, ऐसा चंदा भी गलत होता है। जो जिनकी आमदनियाँ नाजायज़ हैं, हराम है, उनसे भी आप चंदा लेने पहुँच जा रहे हैं। ऐसा चंदे में भी एहतियात करना चाहिए। हलाल रकम, हलाल जो है आमदनी वालों से लेनी चाहिए और बक़दर ज़रूरत लेनी चाहिए, बहुत चंदा भी नहीं करना चाहिए। बहरहाल अब अगर चंदा किया ज़रूरत के तकाज़े से और उससे रकम बच गई, तो अब बची हुई रकम ये चंदा देने वालों की है। जब चंदा देने वालों की है तो उनको आप वापस कर दें। जिनके बारे में मालूम है कि जिन्होंने बाद में चंदा दिया था उनकी रकम इस्तेमाल नहीं हो पाई, उनको वापस कर देना चाहिए। अब जिन्होंने रकम दी थी वो अगर कहते हैं कि नहीं आप लोग आपस में ले लीजिए, तो अब उनकी इजाज़त के बाद ले भी सकते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं इसको भी सदका खैरात कर दीजिए, तो अब सदका खैरात करना ज़रूरी हो जाएगा। और अगर ये पता ना चले कि बाद की रकम किसकी है, किसने कितनी रकम दी थी, सब गड़बड़ हो गई है, तो फिर अब बची हुई रकम को उन लोगों की तरफ से जिनकी रकमें बची हुई हैं, उनकी तरफ से किसी मस्जिद में, मदरसे में बहरहाल सदका खैरात कर देना चाहिए। खुलासा ये निकला कि ये जो लोग आपस में बांटने की बात कर रहे हैं बची हुई रकम, ये जभी दुरुस्त होगा कि चंदा देने वाला मालूम हो और उसकी इजाज़त शामिल हो जाए, उसकी इजाज़त हो जाए कि ये रकम आप लोग आपस में तकसीम कर लें, तो उनकी इजाज़त के बाद फिर आप लोग ले सकते हैं जो चंदा कराने वाले। वरना उस रकम को चंदा कराने वाले अपने ज़रूरत में नहीं ला सकते। हाँ, ख़र्चा किया है जो अपने पॉकेट से चंदे का जो है, चंदे के अलावा रकम खर्च हो गई है, तो उसको चंदे से अपने वो खर्चे में काट ले, वो तो अलग बात है। लेकिन उसको अपने जेब में, पॉकेट में रख लेना और अब तकसीम कर लेना, उसका मालिक बन बैठना, ये जायज़ नहीं होता। ये अमानत में ख़यानत है। उसको फिर सदका ही कर देना चाहिए बची हुई रकम को।